रिया की फैमिली या मेरी फैमिली? वाह, मैं अपनी फैमिली को चूज कर सकती हूँ। तब तो मैं पक्का रिया की फैमिली चूज करूंगी। आखिर मैं भी तो देखूं कि उस रिया की लाइफस्टाइल है कैसी। हाँ, ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ पे आ गई? रिया, बेटा रिया जल्दी आ, तुम कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। अच्छा, तो ये रिया का घर है। वाओ, इसके घर में सब कुछ कितना अच्छा है। मानना पड़ेगा, रिया की लाइफस्टाइल कूल तो है। रिया बेटा, पापा बुला रहे हैं। हाँ मम्मी आई। हाँ पापा बोलिए। अरे रिया बेटा, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? लेकिन पापा मैं तो रेडी हूँ। क्यों बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम कभी ऐसे सिंपल ड्रेसेस पहन के कॉलेज नहीं जाती हो। पापा वो मुझे मेरी ड्रेस नहीं मिल रही थी। ओह अच्छा, तभी मैं कहूँ। अच्छा वैसे भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था, जाओ इस ड्रेस को पहन लो। यार ये ड्रेस तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है। क्यों? लेकिन तुम्हें तो ऐसी एक्सपेंसिव ड्रेसेस अच्छी लगती हैं ना हाँ बेटा। पापा, बहुत अच्छी ड्रेस है। मैं फाइनली कॉलेज आ रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। रिया बेबी, तुम कॉलेज कैसे जाओगी? पैदल। नहीं, ये हमारी रिया नहीं हो सकती है। फुल वीडियो का लिंक कमेंट्स में है। 10 साल के लिए लंबी हो जाओ या 10 साल के लिए अंधी हो जाओ। नहीं, तुम्हें दूसरा ऑप्शन चूज करना है। मुझे लंबा होना तुम सिर्फ 10 साल के लिए अंधी होगी, फिर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, वो चूज करो। तुम सिर्फ 7 इयर्स की हो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हम अंधे बच्चों का एडमिशन कैसे अपने स्कूल में ले सकते हैं? ये क्लास में बैठी रहेगी तो इसको सुनाई तो देगा एटलीस्ट। ओह माय गॉड, ओके। उस अंधी बच्ची को देखो, चल भी नहीं पाती, चल उसे गिराते। तुम लोग उसे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। सिर्फ 2 साल और, उसके बाद मुझे सब दिखाई देगा। तूने ये ऑप्शन चूज ही क्यों किया? तुझे लंबा हो जाना चाहिए था। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने डिसाइड कर लिया था। ये लो अपने कपड़े, तुमने पूरा रूम गंदा करके क्यों रखा हुआ है? शायद मुझे दिखाई नहीं देता है इसलिए मम्मा। हाँ बदतमीज, मेरी वजह से तो 1 साल में अमीर होने वाली है। आज आ ही गया वो दिन। हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट्स चेक करो। स्कूल बस से जाने पे 300 डायमंड कट जाएंगे, पैदल स्कूल जाने पे 100 डायमंड कटेंगे। लेकिन बाहर इतने ठंडे, पैदल कैसे जाऊंगी? हाय प्रगति, चल बाहर खाना खाने चले। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए 350 डायमंड्स, घर के लिए 20 डायमंड्स। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। हाय प्रगति, रोहन से बात करने के 300 डायमंड, इग्नोर करने के 0। हाय रोहन। अरे मेरा फ्रेंड बुला रहा है, मैं चलता हूँ, बाय। ओ हाय भिखारन, रोहन तुम्हें कभी भाव नहीं देगा। शनाया को रिप्लाई के लिए 80 डायमंड्स, इग्नोर के लिए 0 डायमंड्स। ऐसा तमाचा लगाऊंगी सीधा नाली में जाके गिरेंगे। मैंने अपने सारे डायमंड उस बेवकूफ पे वेस्ट कर दिए। ये ले, मैंने लॉटरी के टिकट्स लिए हैं। इससे पता नहीं क्या ही होगा। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। कॉर्नेटो डलगोना कैंडी बनाते हैं, आइसक्रीम से डलगोना कैंडी बनाएंगे हम। तो सबसे पहले आइसक्रीम को ना मैं यहाँ पे उसे जीवन दान दे रही थी, वो बार बार लुढ़क रहा था और मैं बार बार उसे सीधा कर रही थी, बट एंड में उसने अपना दम तोड़ दिया और पूरा अंदर की आइसक्रीम उसकी निकल गई। तो उसे पूरा मिक्स कर दिया, हल्का सा उसमें डाल दिया बेकिंग सोडा, फिर इसे हार्ट शेप दे दिया और वो उसी में जाके अटक गया, मतलब निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और पता नहीं मेरी आइसक्रीम के सारे फ्लेवर्स कहाँ चले गए, मतलब इस डलगोना कैंडी में उतना आइसक्रीम वाला फ्लेवर ही पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था मुझे। तो ओके बना था यार। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मुझे कल अचानक से कॉल आता है कि आप इनवाइटेड हो गूगल ऑफिस में। तो फिर क्या था, मैं भी मुंह उठा के चल दी गूगल ऑफिस की तरफ। और जैसे ही मैं गूगल ऑफिस में एंटर करती हूँ, मैंने देखी ये पापी गुड़िया और मैंने कहा यार इसे उठा लेते हैं, घर ले चलेंगे। और यार अहम जी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाते रहते हैं ना हमेशा गोपी को डांट के, आज मुझे पता चला उस मीटिंग में बातें क्या होती हैं। तो वही वाली मीटिंग की हमने बहुत देर तक। उसके बाद सारे क्रिएटर्स मिलके हंस रहे थे फॉर सम रीजन। फिर मेरी तिरछी नजर जाती है इन कपकेक्स की ओर और मैंने कहा यार चलो टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन मेरे साथ मेरी बहन थी तो उसने वो सारे कपकेक्स ठूस लिए। और यार हमारे गेस्ट आए थे हार्डी सांधू, तो उनके साथ हमने बड़ी मस्ती मजाक की। और उसके बाद फिर से खाने की बारी, मतलब हम गूगल ऑफिस में बातें मीटिंग करने कम गए थे, पेट पूजा ज्यादा करने गए थे। अच्छा सब लोग ध्यान से देखो, मेरी बहन फुलझड़ी जलाने जा रही है। अगर किसी ने नहीं देखा तो बहुत
तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, चटपटाहट, चुगुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई। आज मैं अपने फ्रिज के अंदर चुड़ैलों की फोटोज लगा के बच्चों को डराने वाली हूँ, क्योंकि यार ये है मेरे पड़ोस का सबसे शरारती बच्चा और इसको ना दिन भर फ्रिज खोलने की आदत लग गई है। और आज मैं इसको ऐसा डराऊंगी कि ये जिंदगी भर नहीं फ्रिज खोलेगा ही। तो मैंने जल्दी जल्दी सारी चुड़ैलों की फोटोज फ्रिज में लगाना शुरू कर दिया और ये इतना खतरनाक लग रहा था कि देख के मुझे ही डर लग रहा है। चॉकलेट खाता है? चॉकलेट फ्रिज में ना चॉकलेट रखा है, ठीक है, तो जाके ले लेना। ये फंस गया सी है। तो फ्रिज खोलने के बाद इस बच्चे का क्या रिएक्शन था ये देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करो। वेलकम टू गरीबों का लाफ्टर शेफ्स, जहाँ ना तो भारती है और ना ही कोई सेलिब्रिटी। क्यों? क्योंकि बजट बहुत लो है। जहाँ आपको मिलेंगे रैंडम इंग्रेडिएंट्स जो कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए, जैसे कि मोमोज वाला केक। क्यों? क्योंकि लॉजिक हमारा दुश्मन है। क्या ये खाने लायक बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। पर क्या आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे? बिल्कुल। ये देखो स्क्रिप्टेड है। क्या है स्क्रिप्टेड है बे? तो फुल वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करो और जल्दी से देखो गरीबों का लाफ्टर शेफ्स। सब मुझे बोलते हैं 80 इयर्स पिक करने के लिए, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ क्या होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी। बेटा तूने सिर्फ 10 घंटे क्यों चूज किया है? मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ। आप भी कंफर्म नहीं हो कि कुछ होगा? मैं जानना चाहती हूँ आखिर होता क्या है। पर गुड मॉर्निंग सर। प्रगति तुम्हारे पास सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। आई मिस यू। थैंक यू सर। ओह लगता है आज रात को कोई मरने वाला है। शायद तुम अपने काम से काम रखोगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाय, क्या तुम्हें इस टाइमर के बारे में कुछ पता है? तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। तुम्हें भी सबकी तरह 80 इयर्स पिक करने चाहिए थे। कहीं मैं सच में ना मर जाऊं। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। माँ, मेरी नानी की बेटी मेरी माँ, क्यों तू मुझको पीटे ओ माँ, तू है नारी मनहारी सुकुमारी मेरी माँ। चलो अपने दिवाली के कपड़े सिलवाने चलते। तो मैं घर की छोटी बेटी हूँ और डोनट भी सबसे छोटी है, तो हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे। और दीदी मेरी बड़ी बहन है और लूसी डोनट की बड़ी बहन है, तो लूसी और दीदी एक जैसे कपड़े पहनेंगे। मैं घर से सोच के तो गई थी कि मुझे कुछ इस टाइप का आउटफिट चाहिए ब्लू कलर में, बट वहाँ पे जाते ही मुझे इतने सारे ऑप्शंस दिखे ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं लूं क्या यहाँ से। तो मैंने वही किया जो कोई भी छोटी बहन करती है, अपनी बड़ी बहन की कॉपी। तो उसने गोल्डन लिया तो मैंने भी गोल्डन लिया। लेकिन कुछ भी हो जाए मेरा और डोनट का आउटफिट बेस्ट होने वाला है। मैं पप्पी लहरी बन चुकी हूँ। तो मेरे टेलर आंटी ने बोला कि मैं बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हें आउटफिट सिल के दे दूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सिल के दिया। ये देखने के बाद मेरे मोटे मोटे आंसू निकलने लगे थे और रोते रोते मैं सो गई थी कि मैं क्या पहनूंगी। और फिर जब मैं सो के उठती तो मम्मी ने मुझे बुलाया और दिखाया कि उन्होंने खुद से एक एक सिलाई निकाल के फिर से इसे सिला। आज जिससे भी तुम तीसरी बार आंखें मिलाओगे उससे तुम्हें प्यार हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? मेरी किस्मत। वाह, थैंक यू। हाय प्रगति। ओ हाय आकृति। अरे तू मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है? क्योंकि मुझे कर्ज मिला है, मैं तीसरी बार जिससे भी आई कांटेक्ट करूंगी उससे मुझे प्यार हो जाएगा। तो एक मेरे पे यूज कर ले, सेफ भी रहेगा, क्योंकि मैं पूरे दिन तेरे से ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी। ओके। हाँ अब चैन से बातें कर पाऊंगी मैं तेरे से। तो तेरा कर्ज क्या है? मैं दिन में कभी भी 2 बार अचानक से गिर जाती हूँ। तो तू परेशान हो जाती है। हाय प्रगति। अरे जवाब तो दो। हाय जियान। हे। मैंने ऑलरेडी 2 बार आई कांटेक्ट कर लिया, मुझे ध्यान रखना होगा। ओह आई एम सॉरी। अरे नहीं इट्स ओके, मैं ही थोड़ा जल्दी में था। चलता हूँ मैं। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज है मेरे कजन का बर्थडे और मैं बनाने वाली हूँ उसका ड्रीम बर्थडे केक। तो सबसे पहले मैंने उसे एक ड्राइंग बनाने को कहा, जैसा भी उसे बर्थडे केक चाहिए। ये रही हमारी फाइनल ड्राइंग और आधा बिल्कुल सेम टू सेम केक
केक चाहिए। यार मैं तो कॉन्फिडेंट थी कि मैं ये केक जरूर बना लूंगी, लेकिन आधा को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, तो उसने मुझे बोला कि आप ये वाला केक एक बेकरी वाले भैया को भी दो। और वीडियो के एंड में देखना ये है कि आधा को आखिर किसका केक ज्यादा पसंद आता है। मैंने भी जल्दी से अपना केक बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने बहुत सारे फ्लावर्स ड्रॉ किए थे, तो ऑब्वियसली मैंने ले लिए बहुत सारे रोजेस और मैं भी लगाने लगी अपने केक पे बहुत सारे फ्लावर्स। स्टार्स बनाए थे उसने, तो मैंने भी अपने केक पे स्टार्स लगा दिए। मैंने तो पूरी अपनी जान लगा दी इस केक को बनाने के लिए, लेकिन आध्या को क्या ये केक पसंद आएगा, ये देखने के लिए नीचे क्लिक करो और फुल वीडियो देखो।